हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इमेज। एचटीएमएल वेब पेज के अंदर हम इमेज कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, आईएमजी टैग का यूज़ करके हम इमेज लगाते हैं। आप सिंगल इमेज भी लगा सकते हैं और मल्टीपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। अलाइन इस लेफ्ट और राइट सेट कर सकते हैं। विड्थ पिक्सल और परसेंटेज में, हाइट पिक्सल और परसेंटेज, एसआरसी मतलब सोर्स ऑफ द इमेज यानी कि इमेज का फुल पाथ। ठीक है, और ऑल्ट मतलब होता है अल्टरनेट ऑफ द इमेज। ठीक, चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाउ टू ऐड इमेज इन योर एचटीएमएल पेज। तो सबसे पहले आप आईएमजी टैग का यूज करेंगे। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स, डबल कोट्स के अंदर उसका पाथ देंगे। ठीक, और इमेज एक सिंगल टैग है। सिंगल टैग और पेयर टैग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है। टाइप्स ऑफ टैग, सिंगल टैग एंड पेयर टैग। ठीक है, तो इमेज क्या है आपका सिंगल टैग है, तो इसको क्लोज करें या ना करें, आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एसआरसी का मतलब होता है इमेज का पाथ। इमेज का नाम भी दे सकते हैं एक्सटेंशन के साथ। अगर वो सेम ही फोल्डर में है, अगर डिफरेंट लोकेशन पर है तो आपको फुल पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो किसी दूसरे सर्वर पे डिप्लॉय है तो भी आपको वहां से फुल पाथ देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं, ये देखिए मेरे केस में क्या है, पेज और इमेज सेम लोकेशन पर है, तो उस केस में क्या होगा कि आप डायरेक्टली इसका नाम भी दे सकते हैं। अगर इसका किसी दूसरे लोकेशन पे तो आप यहाँ से इसका पूरा फुल पाथ कॉपी करके डाल सकते हैं। कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आइए पेस्ट कर दिया, और उसके बाद जो भी इमेज का नाम है विद एक्सटेंशन, ये दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका रिलोड करके देख लेते हैं। ये आ गई आपकी इमेज। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स और होते हैं। जैसे इस इमेज को मुझे रिसाइज करना है, इमेज बहुत बड़ी आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए होता है विड्थ इक्वल टू, मैंने इसमें कर दिया 50, बाय डिफॉल्ट पिक्सल में रहेगा। हाइट इक्वल टू मैंने कर दिया 50 कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा तो इसको हम 200 कर लेते हैं। ठीक है, 200। ठीक, अब देखिए इमेज रिसाइज हो गई। ठीक है, तो आप इमेज को अपने हिसाब से रिसाइज भी कर सकते हैं। अलाइन इक्वल टू इसमें होता है लेफ्ट और राइट। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसे राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये राइट में चली गई। ठीक है, अब इसमें एक एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट इक्वल टू होता है ऑल्टरनेट। जैसे इसका मैंने नाम दे दिया कार इमेज। ठीक है, अभी मैं रिलोड करके देखूंगा तो अभी ऑल्ट का कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, ऑल्ट का कोई रिजल्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि मान लीजिए कि आपके किसी केस में क्या होता है कि इमेज का पाथ या इमेज का नाम या इमेज का एक्सटेंशन कुछ गलत हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी इमेज शो नहीं करेगी। तो उस केस में आपका ये एट्रीब्यूट काम आता है ऑल्ट में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो आपका डिस्प्ले करने लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी इमेज डी ड्राइव है, मैं इसको क्या काम कर देता हूँ, सी ड्राइव कर देता हूँ, तो मैंने पाथ गलत कर दिया। अब ये उस लोकेशन पे इमेज नहीं है। ठीक, तो ये क्या करेगा, उसका जो भी ऑल टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले करने लगेगा। कार इमेज, मैंने कार इमेज लिखा था तो कार इमेज शो होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑल एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ही सिंगल इमेज। अब इमेज के अंदर जो एट्रीब्यूट होता है अलाइन, उसमें लेफ्ट और राइट दो ही वैल्यू होती हैं। लेकिन अगर अब मुझे इस इमेज को अगर सेंटर में करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, पी टैग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पी टैग में हम अलाइन इक्वल टू क्या कर देंगे, सेंटर, और पी टैग के अंदर हम अपनी इमेज को ऐड कर देंगे। पी को क्लोज कर दिया और इसका अलाइनमेंट हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक, ये तो ये सिंगल इमेज की बात। अब अगर आपको मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है तो आप मल्टीपल भी इमेजेस ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, चेक कीजिए आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसका दूसरा नाम सेट कर देता हूँ, मेरे पास मल्टीपल इमेजेस हैं। ठीक, सेम एक और कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ नेचर। ठीक है, अभी लेफ्ट में है, इसको मैं अलाइन राइट कर देता हूँ। अलाइन इक्वल टू कर दिया हमने राइट। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका रिजल्ट। तो ये इस तरह से आप अपने एचटीएमएल पेज पे मल्टीपल इमेजेस या सिंगल इमेज जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। हमारे केस में क्या है कि इमेज का जो लोकेशन है वो सेम लोकेशन है, यानी कि जो आपकी फाइल की लोकेशन है वही आपकी इमेज की लोकेशन है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इमेज का सिर्फ नाम भी दे सकते हैं, फुल पाथ देने की जरूरत नहीं। जैसे मैं इसमें से हटा देता हूँ, सिर्फ मैंने क्या लिख दिया, इमेज का नाम विद एक्सटेंशन। ठीक, अब इसको रिलोड करके देख लेते हैं, अभी भी इमेज आ रही है, राइट। ठीक है, अब मैं अगर इमेज का नाम गलत कर दूंगा तो इमेज नहीं दिखेगी। देखिए इमेज नहीं है, ये नीचे इमेज है, टेक्स्ट में मैंने जो लिखा है वही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक